गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 8 रिफॉर्म्स इन एजुकेशन इन इंडिया स्टार्ट किया था। उसमें हमने पढ़ा था कि एजुकेशन सिस्टम जो था हमारा ब्रिटिश रूल के टाइम पे वो कैसा था। मॉडर्न एजुकेशन पे हमने बात की थी। ओके, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो द डिबेट बिटवीन एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट। इन दोनों के बीच का जो डिबेट है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन लोगों का क्या था, डिस्कस का मेन रीज़न था कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे तो वो होंगे किस लैंग्वेज में। तो जो कंट्रोवर्सी थी पूरी पॉइंट की वो यही थी कि जो इंस्ट्रक्शंस है वो इंग्लिश में दिए जाए या अरेबिक में या फिर पर्शियन में दिए जाए। तो जो एंग्लिसिस्ट थे वो ये चाहते थे कि जो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हों वो इंग्लिश में जाए, जबकि ओरिएंटलिस्ट ने इंसिस्ट किया था टीचिंग के थ्रू कि वो ओरिएंटल लैंग्वेज हो। बट गवर्नमेंट ने अपॉइंटेड किया कमिटी इस कंट्रोवर्सी को सेटल करने के लिए, जो कि फाइनली सेटल्ड हुई किससे कि लॉर्ड मैकेले द्वारा हुई है। लॉर्ड मैकेले जो थे उनके थ्रू ये बोला गया था कि ये जो हमारे जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो उसमें इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश में ही दिए जाएंगे। फिर लॉर्ड मैकेलेस मिनट्स। अब क्या है, लॉर्ड मैकेले वाज अ लो मेंबर ड्यूरिंग द रिजाइम ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। He advocated for the study of European literature and science in India। तो जो लॉर्ड मैकेलेस थे वो लो मेंबर थे किसके रिजाइम में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के रिजाइम में। उन्होंने स्टडी किया था, एडवोकेटेड फॉर द स्टडी ऑफ यूरोपियन लिटरेचर और साइंस इंडिया में। इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, जैसे जो इंडिया के सोशल रिफॉर्मर्स हैं जैसे राजा राम मोहन रॉय, उन्होंने भी इस व्यू पॉइंट को सपोर्ट किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने लॉर्ड मैकेलेस का जो अप्रूवल था वो अप्रूव किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और वो एक्ट पास किया था मार्च 1835 में। इनके अकॉर्डिंग इंग्लिश जो थी वो इंस्ट्रक्शन का मीडियम बनी थी स्कूल्स और कॉलेजेस में। और ये भी क्लियर किया गया था जितने भी फंड्स हैं वो किसी पर्पस के लिए एजुकेशन सिस्टम में एक्यूमुलेट किया जाता है, जैसे वुड बी द बेस्ट एम्प्लॉयड ऑन इंग्लिश एजुकेशन अलोन, ताकि वो एक सिर्फ एजुकेशन अलोन पे ही वो दे सके। मैकेलेस वांटेड टू क्रिएट अ क्लास विच वुड बी इंडियन। मैकेलेस जो थे वो एक क्लास क्रिएट करना चाहते थे जो कि होगा इंडियन भी हो सकती थी ब्लड, इसमें ऐसा बोला गया है, बट इंग्लिश एंड टेस्ट, मतलब कि जो कि टच तो उसमें इंडियन का रहे लेकिन टेस्ट जो है वो इंग्लिश का रहे। So in the long run, it contributed to the rise of national aspirants among Indians. इसके बाद में लॉज ऑफ 1844 लॉज के अकॉर्डिंग क्या बोला गया। अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप आफ्टर 1835 वॉज गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑफ 1844। सो 1835 के बाद में जो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन दिया गया है वो 1844 में दिया गया है, जो कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रोवाइड किया गया था हर केस के लिए। प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू दोज हु हैड बीन एजुकेटेड इन वेस्टर्न साइंस, और इसमें उन लोगों को प्रेफरेंस दिया गया था जो जिनका एजुकेटेड जो था वो वेस्टर्न साइंस में था और ये फैमिलियर थे इंग्लिश लैंग्वेज से। वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854। सो सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन द फील्ड ऑफ स्टडी इन इंडिया। तो जो सर चार्ल्स वुड थे उन्होंने इंडिया में स्टडी के फील्ड में काफ़ी चेंज लेकर आए। इट सेट फोर्थ अ स्कीम ऑफ एजुकेशन फार वाइडर एंड मोर कम्प्रेहेंसिव देन एनी विच हैड बीन सजेस्टेड सो फार। इतने चेंजेस लाए थे वो कि उन्होंने बहुत कॉम्प्रेहेंसिव उसको बना दिया था। वुड स्कीम प्रोवाइडेड अ न्यू डायरेक्शन टू द ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी। जो वुड स्कीम है उन्होंने ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसी को एक नई डायरेक्शन प्रोवाइड की थी। इट रिकमेंडेड डेवलपिंग अ नेटवर्क ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन अवर कंट्री। उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के एक नेटवर्क डेवलप करने को रिकमेंड किया। एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल वॉज टू बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। उनके अकॉर्डिंग हर एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गवर्नमेंट स्कूल तो होना ही चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वर टू बी गिवन गवर्नमेंट ग्रांट्स। It sought to be promote education from the primary standard to the university level. It recommended that Indians should get education in their mother tongue. It also proposed to establish universities in India. इनका मेन वो था कि इंडिया में जितने भी मतलब वो यूनिवर्सिटीज़ भी स्टेबलाइज करना चाहते थे। इसके साथ साथ में वो चाहते थे कि इंडियंस को उनकी मदर टंग में ही एजुकेशन पूरी मिले। तो इनके अकॉर्डिंग वुड डिस्पैच के अकॉर्डिंग दो चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है।
पहला, एजुकेशनल डिपार्टमेंट वॉज सेटअप इन एवरी प्रोविंस, हर प्रोविंस में एक एजुकेशनल डिपार्टमेंट सेटअप होगा। यूनिवर्सिटी जो सेटअप है प्रेसिडेंसी टाउन्स ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास इन 1857 में जो यूनिवर्सिटीज उनको सेटअप किया जाए, जैसे कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। अब इंग्लिश एजुकेशन के जो ड्रॉबैक्स आए वो क्या थे, तो देखो भाई, फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी एजुकेशन रिमेन लिमिटेड ड्यू टू लैक ऑफ फंड। तो जो पहले प्राइमरी एजुकेशन थी ना वो लिमिटेड रही गई थी फंड के कम फंड के होने की वजह से। सो स्टैटिस्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 4 out of 5 इंडियन विलेजेस वर विदाउट प्राइमरी स्कूल। 4 में से 5 मतलब 5 में से 4 इंडियन विलेजेस जो है बिना प्राइमरी के स्कूल के चलाएं और 4 में से 3 बच्चे बिना एजुकेशन के ग्रो अप किए। द मीडियम ऑफ एजुकेशन बीइंग इंग्लिश, जो एजुकेशन का मीडियम है वो इंग्लिश था, तो जो कॉमन पीपल थे वो इसको बेनिफिट नहीं ले सकते थे और इससे दूर ही रह पाते थे। जो गर्ल्स की एजुकेशन थी वो टोटली नेगलेक्ट की जाती थी। इंडियंस में कोई भी एक्सेस नहीं था हायर टेक्निकल एजुकेशन का। सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज सेटअप किए गए थे विद एडमिशन रेस्ट्रिक्टेड टू यूरोपियंस। इसके साथ साथ में यूरोपियंस का एडमिशन वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड था। द इंग्लिश एजुकेशन जस्ट चेंज द माइंडसेट्स ऑफ इंडियंस एंड मेड देयर थिंकिंग एंड हैबिट्स। सो इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियन से माइंडसेट को काफ़ी हद तक चेंज किया और अपनी थिंकिंग और हैबिट्स भी इंग्लिश में एंड देयर थिंकिंग एंड हैबिट्स इंग्लिश। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली अ हैंडफुल ऑफ इंडियंस कुड बी एजुकेटेड। इस वजह से क्या होता है, सिर्फ कुछ ही इंडियंस एजुकेटेड हो पाए, जबकि मेजॉरिटी वो इलिटरेट ही रही। तो जो एजुकेशन थी वो एक उस वक्त भी एक इंटरेस्ट की तरह ही काम, मतलब कि क्या होता था, प्रिविलेज ऑफ ओनली द मिडिल एंड द अपर मिडिल क्लासेस। प्रिविलेजेस उनको ही वही दिए जाते थे। तो ड्रॉबैक्स इनके काफ़ी ऐसे रहे हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडियंस। इंडियंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहा है एजुकेशन सिस्टम में।